से मुलाकात को लेकर अब सियासत एक बार फिर से गर्मा गई है। इस मुलाकात का कोई प्रायोजन नहीं है। प्रमोद कृष्णम ने यह भी बयान यहां पर दिया है। कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम इन दिनों सुर्खियों में लगातार है। श्री कालकी धाम शिलान्यास के संदर्भ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रित करने के लिए बीते दिनों उनसे प्रमोद कृष्णम से प्रमोद कृष्णम ने मुलाकात की थी प्रधानमंत्री से। अब उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के एक और बड़े नेता से मुलाकात किया। उस दौरान जब वो उनसे सवाल किए गए कि आखिर ये मुलाकात के मायने क्या, सुनिए एक बार। शिलान्यास समारोह के लिए मैं आदरणीय राजनाथ जी को, भारत के रक्षा मंत्री जी को आमंत्रित करने आया था। मैंने उन्हें निमंत्रण दिया है, मैंने उनको आमंत्रित किया है और उनसे आग्रह किया है कि भगवान के होने वाले अवतार श्री कल्की धाम का शिलान्यास समारोह जो हो रहा उसमें वो पधारें। जी सर, कुछ सोर्सेज ये कह रहे हैं कि आपका ऐसे आके मिलना और जिस तरह के स्टेटमेंट्स आपके रहे हैं तो आप जल्दी बीजेपी भी ज्वाइन कर सकते हैं। आज की मुलाकात का और कोई प्रयोजन नहीं है, कोई राजनीतिक दृष्टिकोण से इसको ना देखा जाए। श्री कल्की पीठाधीश्वर होने के नाते मैं श्री कल्की धाम के शिलान्यास के लिए उन्हें आमंत्रित करने आया था। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को भी मैंने आग्रह किया है, उन्होंने आने की स्वीकृति दी है और हम लोग चाहते हैं, देश के करोड़ों सनातन धर्म को मानने वाले चाहते हैं कि जिस तरह माननीय प्रधानमंत्री जी ने भगवान राम के मंदिर का काम किया है और उसका भव्य मंदिर बन के तैयार हुआ, उसी तरह श्री कल्की भगवान के धाम का शिलान्यास भी माननीय प्रधानमंत्री जी करें। उन्होंने मेरी प्रार्थना को स्वीकार किया है और आज मैं रक्षा मंत्री जी को आमंत्रित करने आया था। लेकिन सर जिस हिसाब से अगर दूसरी तरफ बात करें, आप मंदिर और राम मंदिर की बात कर रहे हैं, तो ज्ञानवापी भी एक बड़ा मुद्दा चल रहा है। तो ज्ञानवापी को देख के किस तरीके से जो सब चीजें चल रही हैं, दूसरी तरफ जो मुस्लिम पक्ष हैं उनका कहना यह है कि उनका कोर्ट जो है वो एक तरीके से बायस्ड हो रहा है, उनका ये बातें भी कहनी है। देखिए, दुनिया में भारत एक ऐसा लोकतंत्र है जिस पर सवालिया निशान नहीं उठाया जा सकता है। भारत में एक स्वतंत्र न्यायपालिका है और न्यायपालिका पर भरोसा भी रखना चाहिए और न्यायपालिका का सम्मान करना चाहिए। भारत में रहने वाले अगर किसी व्यक्ति को भारत की न्यायपालिका पर भरोसा नहीं है तो मुझे लगता है उसे भारत में रहने का अधिकार नहीं है। तो ज्ञानवापी में सर पूजा पाठ होनी चाहिए, आप एज ए संत मानते हैं? अगर अदालत कहती है वो मंदिर है और वहाँ पूजा पाठ का आदेश देती है तो फिर इसमें क्या दिक्कत है? सर उनका ऑल इंडिया मुस्लिम जो ये है उनका ये भी कहना है कि जिन्होंने बाबरी तोड़ के इस तरीके से बना के यहाँ पे मंदिर जो बनाया, उस चीज़ को लेकर उन्होंने टारगेट करते हुए भी बात की है कि बाबरी तोड़ने वालों को जो है वो दिया जा रहा है, भारत रत्न दिया जा रहा है। इस तरीके की बातें भी की जा रही है। देखिए, ये बहुत ओछी मानसिकता है, संकीर्ण मानसिकता है और हमारे यहाँ शास्त्रों में एक सूत्र है, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता। और शामली में डिवाइडर से एक बस टकरा गई, जहां हादसे में ड्राइवर की दर्दनाक मौत हो गई है। शहर के MSK रोड पर उस वक्त हफड़ा तफरी मच गई जब मुजफ्फरनगर की ओर से आ रही एक रोडवेज अनुबंधित बस अचानक अनियंत्रित होकर 20 सड़क डिवाइडर से टकरा गई, जिसके चलते ड्राइवर की खिड़की अचानक खुल गई और वह खिड़की से नीचे सड़क पर गिर गया और जहां पर सड़क पर गिरते ही ड्राइवर की मौत होना बताया जा रहा है।